चलाया पूरा। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड में बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार शाम को गोली मारकर दुलारचंद की हत्या के बाद शुक्रवार को एक बार फिर मोकामा में बवाल हुआ। पार्थिव शरीर वापस लाए जाने के दौरान भी जमकर पत्थरबाजी हुई। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिससे मोकामा और बिहार का माहौल एक बार फिर से बिगड़ गया है। दरअसल दुलारचंद की हत्या का आरोप मोकामा के बाहुबली और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा है। इस मामले में अनंत सिंह के अलावा 5 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। दुलारचंद जन सुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार के काफिले में शामिल थे। इसी दौरान दूसरी पार्टी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया और हत्या के बाद से परिवार गुस्से में। रात भर बॉडी घर पर ही पड़ी रही। सुबह करीब 11 बजे दुलारचंद की अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोग मौजूद रहे। पंडारक में सभी दुकानें बंद कर दी गई। यहाँ दुलारचंद और अनंत सिंह समर्थकों के बीच एक बार फिर पत्थरबाजी देखने को मिली। ये उस वक्त शुरू हुआ जब दुलारचंद यादव की डेड बॉडी लेकर उनके समर्थक लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने पत्थरबाजी और फायरिंग तक कर दी। कहा जा रहा है कि मोकामा में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के समर्थन में दुलारचंद यादव लगातार प्रचार कर रहे थे। इस दौरान वो अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजियां भी कर रहे थे, जिसके बाद गुरुवार को तारतार गांव में पहले लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई और फिर उन्हें गोली मार दी गई। तारतार में दुलारचंद की हत्या के बाद उनके पोते रवि रंजन का कहना है कि मेरे दादा की हत्या कर दी गई और मुझे डर है कि मेरी भी जान ली जा सकती है। मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि यह घटना जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा की गई साजिश। हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुलिस को कई गांवों में कैंप करना पड़ा। कुछ पता नहीं था, हम मराठी में उनका लड़का था मेरे साथ में, बराबर से लड़का है, उन्हीं का लड़का है जी। तो हम लोग को 5-6 बजे मराठी में स्कूल में खा रहे थे, अपना प्रोग्राम खत्म करके वो मोबाइल पर कुछ लड़का आकर के न्यूज दिखाया कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया। फिर हम लोग वहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था उसको बंद कर दिया। बंद करके मोकामा आ गए। पिछला दिन कैसे एकदम लग रहा था कि मेरा दिमागे नहीं काम कराई, क्या हो गया। अब उनका परिवार मेरा रिलेशन अलग, एक रिश्ता पार्टी पॉलिटिक्स वो अलग है, लेकिन इनका रिश्ता मेरे परिवार से अलग है। देखिए उनका बेटा और क्या हुआ नहीं हुआ उसका कोई पता नहीं। वो मोबाइल पर देखे कि पहले उनको गोली मारा गया है, उसके बाद उनके देह पर जो है गाड़ी चला रहा है। और जो अतिक्रमण किया उसका नाम उनका परिवार खुद ले रहे हैं या बेटा मेरे जी। वही ना। हमको तो इसमें कोई क्या आप इस मामले में क्या मांग करती हैं मैम? क्या सुरक्षा नहीं दे पाई? देखिए मजिस्ट्रेट का जांच हो, ऑन कैमरा रहे, उसमें जांच हो। और हम लोग अदालत से मांग करते हैं और चुनाव आयोग से, अभी चुनाव चल रहा है, प्रचार संहिता है, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस पर जो होगा आप इसका जांच कीजिए। दूसरी ओर आरजेडी प्रत्याशी और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने तो अनंत सिंह का नामांकन रद्द करने की मांग करते हुए पूरी वारदात का आरोपी अनंत सिंह को ही बता दिया है। दूसरी ओर इस मामले में अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर आरोप लगाया और कहा कि यह सब उसी का खेला था कि किसी तरह मारपीट हो जाए। फिलहाल इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। महागठबंधन के दल इस मामले पर कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल तनाव को देखते हुए मोकामा में कई थानों और कई जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है ताकि माहौल बिगड़ने से रोका जा सके। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।